हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक्चुअली में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल के बेसिक पे हम बात करेंगे, आपको फील दिलाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप समझिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वही, उसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे जो दोनों तरफ क्या हो, नंबर ऑफ एटम सेम हो। कहने का मतलब ये आपका, अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे उठा के फिर देखें, आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगा आपको। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे Mg है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास Mg है प्लस क्या दिए, O2 दिए। जब इससे रिएक्ट करवाए, तो क्या बना, प्रोडक्ट बना, क्या बना आपका MgO। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। रिएक्टेंट उसको बोलेंगे जो दोनों केमिकल या कोई भी केमिकल इक्वेशन या कोई भी एलिमेंट जब क्या करता है, एक दूसरे से रिएक्शन करता है तो उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। जो रिएक्शन करने के बाद जो नया नया चीज़ तैयार हुआ उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ को आपको क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जो नया चीज तैयार होता है रिएक्शन होके उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम मैग्नीशियम आपका 1 है। अब इसको बैलेंस करने का तरीका सीखो। बहुत सारे तरीका है बैलेंस करने का। एक तो तरीका ये है, आप एटम को एक तरफ लिखिए, उसके बाद आप LHS कर दें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड LHS, उसके बाद RHS, उसके बाद ये आपका। ठीक है, तो अगर हम लोग LHS की बात करेंगे और RHS की बात करेंगे तो यहाँ पे आप आइटम्स को उतार लीजिए। मैग्नीशियम है आपका, जो आपका एलिमेंट्स है आपको यहाँ पे उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर हम लोग LHS साइड में देखें तो मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ठीक है, और अगर हम LHS साइड में ऑक्सीजन को देखें तो कितना है, 2 है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो ये क्या बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 है मगर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो अब बैलेंस्ड करने के लिए अब हमको कितना नंबर, वहाँ पे कितना नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो यहाँ पे आ जाए आपका 2, मतलब ऑक्सीजन 2 हो जाए। तो हम लोग अगर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मैग्नीशियम भी 2 हो जाता है, ऑक्सीजन भी 2 हो जाता है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ तो खैर यहाँ पे तो इसका 2, यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 हो गया। अब इसको देखो, मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। ये 2 जो है मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई में है और ऑक्सीजन के साथ में भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जब तुम इसको ये करके सिंप्लीफाई करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करोगे तो 2 हो जाएगा। यही 2 यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लगाए, यही 2 जब ये 2 जो होगा इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा, अलग से मल्टीप्लाई होगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, इसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन उनको बोलेंगे जो दोनों तरफ क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, इक्वल हो, मतलब बराबर हो। अगर हम लोग एक तराजू ले, एक तराजू में अगर हम लोग एक तराजू अगर ले, एक तराजू में अगर हम लोग दूसरी पल्ले में अगर हम 2 kg का सामान रखें, अगर तीसरी पल्ले में अगर हम 3 kg का सामान रखें, तो ये इक्वल है? नहीं है। ये इक्वल तब होगा जब दोनों तरफ समान इक्वल होगा। जब 2 kg इस तरफ रखें तो 2 kg इस तरफ भी रखेंगे तो क्या होगा, ये इक्वल होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे FeSO4, जिसको हम लोग आयरन सल्फाइड भी बोलते हैं। ठीक है। और जब ये क्या किया, जब इसको हीट दिए, हीट देने के बाद क्या हो गया, ये टूट गया। हीट देने के बाद ये टूट गया तो बन गया Fe2O3, जिसको हम फेरस भी बोलते हैं, और SO2 प्लस SO3, जो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल गैसेस है, SO2 और SO3। ठीक है। अब ये आप इसको चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं जिस तरह से हम बताएं। ठीक है। और एक बार आपको फ्रेंड से हम समझा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एटम, और हम लोग यहाँ पे LHS लिखेंगे, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, RHS लिखेंगे। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एटम उतार लेते हैं, S उतार लेते हैं, O उतार लेते हैं। ठीक है। अब LHS साइड में अगर हम लोग आयरन को देखें, LHS साइड में अगर हम लोग आयरन को देखें, तो आयरन ये कितना है, 1 है। कितना है भाई, 1 है। अगर हम लोग सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना है, सल्फर भी 1 ही है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है भाई, 4 है। यहाँ पे 4 नहीं लगाना है, यहाँ पे 4 लगाना है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें Fe की, तो यहाँ पे Fe आयरन 2 है। ठीक है। और ऑक्सीजन आपका 3 है। और उसके बाद क्या है आपका, सल्फर आपका कितना है, 1 है। सल्फर 1 है। सल्फर आपका कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन भी कितना है, सल्फर आपका कितना है, 1 है। सल्फर आपका कितना है, 1 है। और सल्फर भी यहाँ पे कितना है, 1 है। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, 2 हो गया। ये दोनों मिलके 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया टोटल, ये दोनों को जोड़ दोगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 5, 5 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो कितना हो गया, 8 हो गया। सल्फर यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और वहाँ पे कितना है, 8 है। यहाँ पे इसको 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑब्वियसली 5 हो जाएगा। और यही 5 को अगर हम लोग 5 + अगर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हो जाएगा 8। ठीक है। 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। आपका आयरन कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब इसको बैलेंस्ड करना है, तो बैलेंस्ड कैसे करें, अगर सबसे पहले आपको बैलेंस करने का और भी तरीका आता है। सबसे पहले आप उन्हीं को बैलेंस्ड करें जो नंबर ऑफ एटम में कम है, या सबसे पहले आप बैलेंस उन्हीं को करें जो मेटल है। तो मेटल कौन है, ये है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को बैलेंस्ड करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 बैठाए तो यहाँ पे आयरन 2 हो गया, आयरन 2 हो गया। और सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 × 8 हो गया। तो आयरन 2 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके बराबर आ जाता है, आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे भी सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 हो जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो 2 हो जाएगा। 4 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सल्फर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। सल्फर आपका टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया, टोटल
8 हो गया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 3 इन दोनों को अगर हम जोड़े तो कितना हो गया, 5 हो गया। और इसको भी जोड़े 5 और 3 किए तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये भी देखो देखो ये भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे भी 2, इसका भी 2, LHS साइड में भी 2, RHS साइड में भी 2 आयरन का। उसके बाद LHS साइड में सल्फर का 2, तो RHS साइड में भी सल्फर का 2। उसके बाद ऑक्सीजन का LHS साइड में 8, तो इसका भी RHS साइड में 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है। अब इसी तरह आपका क्या है, पोटेशियम आयोडेट है, जैसे कि KClO3 है। ठीक है। जब ये टूटा, जब इसको हीट दिए, हीट देने के बाद ये टूट गया, KCl बना, KCl बना। उसके बाद क्या बना, O2 बना। ठीक है, ऑक्सीजन बना। तो अब इसको बैलेंस्ड करना है। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमको बैलेंस्ड करना है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस्ड करें, उसी तरह जैसे कि आपका कितना है, उसी तरह बैलेंस्ड करना जिस तरह से हम बताएं। तो सबसे पहले हमको मेटल को बैलेंस करना है, ये सबसे आसान मेथड होता है। तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस्ड करें, बैलेंस्ड उन्हीं को करें जो नंबर में कम है। ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, वहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पोटेशियम 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन 3 जो नीचे, ये 2 जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2KCl बन जाएगा। ठीक है।